क्या कांग्रेस पार्टी होने वाली है समाप्त? क्या राहुल कभी पीएम बन पाएंगे? क्या राहुल बनाएंगे अपनी नई पार्टी? क्या 2029 में राहुल का पीएम बनने का सपना होगा पूरा या नहीं? प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या राहुल बीजेपी में जाने चाहिए? आखिर ऐसा हुआ तो किसको फायदा, किसको नुकसान? यदि ऐसा हुआ तो क्या 2029 में चुनाव में बीजेपी से होंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा? क्या योगी जी होंगे नाराज? वैसे तो ये कोरी कल्पना है कि ऐसा होगा, और यदि ऐसा हुआ तो राहुल गांधी बीजेपी में ज्वाइन होंगे तो क्या होगा, चलिए समझते हैं। भारत में कांग्रेस पार्टी विश्व की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। अंग्रेजों के मांगे मंगवाने के लिए निर्मित इस पार्टी ने आज़ादी के बाद कई दशकों तक सत्ता को संभाले रखा। लेकिन वर्तमान समय में इस पार्टी की जो स्थिति है, जिस तरह से यह कई राज्यों में सिमट कर रह गई है, कांग्रेस पार्टी की दयनीय स्थिति को प्रकट करती है। राहुल गांधी, जिसके परिवार के लगभग सभी सदस्यों ने भारतीय राजनीति में बड़े पदों को संभाला, उनकी दादी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी, उनके पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और उनकी माता कई सालों तक एक किंग मेकर की भूमिका निभाई जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। लेकिन आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि राहुल बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और प्रधानमंत्री बन पाएंगे, इसकी भी संभावना न के बराबर है, क्योंकि भाजपा में कई नेता मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं। पहला नाम प्रधानमंत्री मोदी के बचपन के साथी वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह का है। उसके बाद बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात योगी जी हैं। उसके बाद राजनाथ सिंह और कई ऐसे नेता गद्दावर हैं जो बीजेपी से इस लिस्ट में वेटिंग पर हैं। और यदि राहुल कांग्रेस छोड़ देते हैं तो कांग्रेस में कोई ऐसा स्ट्रांग नेता नहीं है जो कांग्रेस को संभाले, विपक्ष को संभाले। और जब विपक्ष सत्ता के सामने से हट जाता है तो सत्ता बिना किसी दबाव के मनमाने ढंग से आगे बढ़ती है, क्योंकि बिना विपक्ष के कोई उनसे सवाल पूछने वाला नहीं होता। क्या हम कभी सरकार से सवाल कर सकते हैं? नहीं। लोकतंत्र में विपक्ष उस काले टीके की तरह होता है जो जनता को हमेशा सत्ता की काली नजरों से बचाता है। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो बिना मजबूत विपक्ष के इंदिरा ने इमरजेंसी लगा दी थी। उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। अगर विपक्ष वहां पर मजबूत होता तो क्या इमरजेंसी लग पाती या नहीं, हम सब जानते हैं। क्या आप आगे पार्ट 2 चाहते हैं? कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने परिजनों को अवश्य शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।